रमेश, पारुल, पवन, रजनीश, शिखा, वर्षा, अर्जुन, प्रिया, प्रियंका, विकास, विशाखा, आकांक्षा, नेहा, निधि, अभिषेक, सुशांत, अभी, दीपक, श्याम, अजय। तो भाई आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। अभी जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है दैट इज डाइस, है ना, पासा हमने खत्म किया, और आज हम शुरू करेंगे वो भी डाइस से ही मिलता जुलता चैप्टर है ना, वो भी डाइस से ही मिलता जुलता चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। क्या नाम है बेटा? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाव। क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा घन और घनाव, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एंड घनाव। देखो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पहले हम किसी क्यूब को ना कलर करते हैं डिफरेंट कलर से, या फिर सिंगल कलर से किसी भी क्यूब को यानी कि घन को हम करते हैं पेंट, और पेंट करने के बाद उसकी करते हैं हम कटिंग, स्मॉलर क्यूब्स में, छोटे छोटे घनों में उसको कट करते हैं। तो एग्जाम में कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है श्रेयांश, ठीक है। कटिंग ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, छोटे छोटे घनों से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, अभी आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखते रहना। एक क्यूब मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक घन है बेटा, ये एक क्यूब है, एक घन, और ये जो क्यूब है ना बेटा, इसको मैंने रेड कलर से पेंट किया। इसकी टोटल कितनी सरफेस है? सर टोटल 6 सरफेस है, और 6 की 6 सतह मैंने रेड कलर से पेंट कर दी। 6 की 6 सतह मैंने रेड कलर से पेंट कर दी, ये भी, और इनके पीछे जो 3 सतह है वो भी मैंने रेड कलर से पेंट कर दी। यानी कि ये एक लाल रंग का घन हमारे सामने है, ये रेड कलर का एक क्यूब है। अच्छा, इस क्यूब की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ना वो 6 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस घन की है 6 सेंटीमीटर। ये एक 6 गुणा 6 गुणा 6 का घन है, 6 गुणा 6 गुणा 6 का घन है, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ 6 सेंटीमीटर है। अब इस बड़े घन को मुझे काटना है छोटे छोटे घनों में, इसको ना स्मॉलर क्यूब्स में मुझे कट करना है, छोटे छोटे घनों में काटना है, ठीक है। अच्छा, जो छोटे छोटे घन काटने हैं मुझे वो 2-2 सेंटीमीटर के होने चाहिए। कितने सेंटीमीटर के होने चाहिए? 2-2 सेंटीमीटर के। जैसे ये बड़ा घन 6 सेंटीमीटर का है ना, इससे मैं 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बाहर निकालूंगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, जैसे मान लो एक 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, अगर आप इसके 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाओगे तो टोटल कितने हिस्से बनेंगे? 3 हिस्से बनेंगे। कितने पार्ट्स बनेंगे? 3 पार्ट्स बनेंगे। लेकिन इन 3 पार्ट्स को बनाने के लिए अगर मैं कट लगाऊं तो बेटा कुल कितने कट लगाऊंगा मैं इन 3 पार्ट्स के लिए? सर इन 3 पार्ट्स के लिए मुझे अगर कट लगाने होंगे तो कट सिर्फ मैं 2 लगाऊंगा। तो जो नंबर ऑफ कट्स होते हैं बेटा वो हमेशा नंबर ऑफ पार्ट्स से कम होते हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा लेकिन कट कितने लगेंगे? कट सिर्फ 2 लगेंगे, 1 2। तो जो नंबर ऑफ कट्स होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ पार्ट्स से एक कम होते हैं, हमेशा नंबर ऑफ पार्ट्स से एक कम होते हैं, ठीक है। चलिए साहब, तो यही कुछ कंसेप्ट बेटा यहाँ पर अप्लाई होगा। मुझे 2-2 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, तो ये जो 6 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है, जब मैं इसके 2-2 सेंटीमीटर के हिस्से बनाऊंगा तो टोटल 3 हिस्से बनेंगे, लेकिन 3 हिस्सों के लिए अगर मैं कट लगाऊंगा तो सिर्फ 2 कट लगेंगे। और देखो वो कट किस तरह से लगते हैं? कट लगते हैं बिल्कुल इसके पैरेलल। एक कट पूरा ऐसे लगेगा लाइक दिस, जब बड़ा इसको काटेगा तो बेटा ऐसे काटेगा कारपेंटर लाइक दिस। जो सेकंड कट लगेगा वो इस तरीके से लगेगा लाइक दिस। जैसे हम कोई ब्रेड का केक का पीस कट करते हैं ना, केक का पीस, तो बेटा केक का पीस ऐसे कट करते हैं लाइक दिस, इस तरीके से कट कर दिया। लेकिन बेटा ये वाली जो साइड थी 6 सेंटीमीटर की, इसके तो 3 हिस्से बन गए 2-2 सेंटीमीटर के, लेकिन हमारे पास स्मॉलर क्यूब्स अभी नहीं बने, है ना। तो स्मॉलर क्यूब्स अगर हमें बनाने हैं तो बेटा हमें और भी जगह से कट लगाने होंगे। ये भी 6 सेंटीमीटर है, इसके भी 3 पार्ट बनेंगे, और यहाँ भी कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे। अब जो 2 कट लगेंगे बेटा वो कुछ इस तरीके से लगेंगे लाइक दिस, ऐसे लगेंगे इस तरीके। और ये जो 6 सेंटीमीटर है इसके भी 3 हिस्से बनेंगे, और 3 हिस्सों के लिए कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे, 1 और 1, 2 कट लगते हैं। तो अब फाइनली जो बड़ा वाला घन था, आप देख रहे हो बोर्ड पर, आप लोगों को इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो बेटा, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान से देखते रहो। ये जो बड़ा वाला घन था, ये जो बिगर क्यूब था, अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे घनों में बढ़ चुका है। नहीं, छोटे छोटे घन निकल गया ना, देखो ये एक छोटा सा घन निकल गया, ये छोटा सा घन निकल गया बाहर, ये छोटा सा घन बाहर निकल गया, ये छोटा सा घन बाहर निकल गया, ये छोटा सा घन बाहर निकल गया, ठीक है। अब आप लोगों को एक छोटा सा काम करना, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दूंगा। आपको बस ये लिखना है कि ये जो छोटे छोटे घन बाहर निकलेंगे, जैसे जब ये वाला घन बाहर निकलेगा तो इस छोटे घन की कितनी ऐसी सतह होंगी जो रेड कलर से पेंटेड होंगी। अगर हम इस स्मॉलर क्यूब को ध्यान से देखें और ये जब छोटा घन बाहर निकलेगा बेटा तो इसकी सिर्फ 3 ही सतह होंगी जो रेड कलर से पेंट होंगी, 1 2 3, और जो बाकी की 3 सतह है ना बेटा वो कलर लेस है ना। ध्यान से देखो, जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा सिर्फ 3 ही सरफेस रेड कलर से पेंट होंगी, बाकी की जो 3 सरफेस है वो कलर लेस होंगी, रंगहीन घन होगा। तो आप एक काम करो, मैं आपको सिर्फ 2 मिनट्स का टाइम देता हूँ, आप इस फिगर को बनाओ। फिगर को बनाने के बाद आप जल्दी से जितने भी स्मॉलर क्यूब्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना सब पे लिख दो कि इसकी कितनी सरफेस पेंट है, इसकी कितनी, जैसे इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी, तो इस तरीके से इसको फिल कर दो फटाफट से। 2 मिनट का टाइम आपके पास है, जल्दी से इस फिगर बनाओ और हर स्मॉलर क्यूब के आगे लिखो बेटा कि इस स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी जब वो कट के बाहर निकलेगा। सर पटना में बहुत तेज बारिश हो रही है। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप लोगों ने लिख लिया बेटा इस स्मॉलर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी। तो जब आपने देखा ये अपना स्मॉलर क्यूब बाहर निकला तो इसकी 2 सरफेस पेंट होंगी, इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? पूरी 3 सरफेस पेंट होंगी, 1 2 3। इसकी भी कितनी होंगी? 3 सरफेस पेंट होंगी, इसकी भी कितनी होंगी? 3 सरफेस, ये भी कितनी? 3, और ये भी कितनी? 3। अच्छा, ये 2 सरफेस पेंट होंगी, इसकी पूरी 3, एक पीछे से एक नीचे से,
हम लोगों ने छोटे छोटे घन बनाए हैं तो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बने हैं? सर यहाँ पे 3 प्रकार के छोटे छोटे घन बने हैं। पहला वो जिनकी 3 सतह रंगी हुई है और 3 सतह रंगीन है। दूसरे वो जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, 4 सतह रंगीन है। तीसरे वो जिनकी सिर्फ 1 सतह रंगी हुई है और 5 सतह रंगहीन है, यानी कि 3 सरफेसेस पेंटेड, 2 सरफेसेस पेंटेड और 1 सरफेस पेंटेड, है ना? अब इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, क्या इन तीनों के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे घन यहाँ पर मौजूद है जो हमें दिख नहीं रहे? सर जब हम बड़े घन को कट करेंगे ना छोटे छोटे घनों में, तो कुछ ऐसे घन होंगे जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे, और वो छोटे छोटे घन जो अंदर से बनकर बाहर निकलेंगे ना, वो होंगे कलरलेस, उनकी एक भी सतह रंग से नहीं रंगी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनेंगे? 4 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। ठीक है, तो अब आप लिखो बेटा टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, लिखो टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घनों के प्रकार, छोटे घनों के प्रकार, छोटे घनों के प्रकार, यानी कि जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो कितने प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं? बेटा अभी हम घनाभ या क्यूबॉइड को कट नहीं कर रहे, अभी हम घनाभ या फिर क्यूबॉइड को कट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसको कट कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम क्यूब को कट कर रहे हैं, घन को कट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ छोटे घनों के प्रकार में जो सबसे पहला छोटा घन है वो घन है जिसकी 3 सतह रंगी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 सतह रंगा हुआ घन है ये क्यूब के किस पोर्शन से बाहर निकला है? ये जो 3 सतह रंगा हुआ घन है ये घन के किस हिस्से से बाहर निकला है? ये जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? जैसे एक बड़ा घन है, जैसे कमरा, उस कमरे का ये हिस्सा क्या कहलाएगा बताओ? सर इस पोर्शन को हम बोलेंगे कोना, कोना ही तो बोलेंगे, कोना यानी कि कॉर्नर। तो इन घनों का नाम है कॉर्नर क्यूब्स। इनको क्या नाम देते हैं हम? कॉर्नर क्यूब्स। इसको हिंदी में हम कहते हैं शीर्ष घन। कॉर्नर क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? शीर्ष घन। और इन क्यूब की खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है, these are only 3 surfaces painted। ये केवल 3 सतह रंगे हुए घन होते हैं, इनकी केवल हमेशा 3 ही सतह रंगी होती है। दूसरा लिखो बेटा, मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप। दूसरा लिखो, ये बताओ ये जो 2 सतह रंगे हुआ घन है ये घन के किस हिस्से से बाहर निकलेगा? ये घन का कौन सा हिस्सा है? सर इस हिस्से को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस हिस्से को? सर इस हिस्से को हम बोलते हैं मिडिल। मिडिल यानी कि इन घनों का नाम पड़ गया मिडिल क्यूब्स। इनका नाम क्या पड़ गया? इनका नाम पड़ गया मिडिल क्यूब्स। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं मध्य घन। इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? मध्य। और these are only 2 surfaces painted, these are only 2 surfaces painted। ठीक है, अच्छा ये जो घन निकला ये घन के किस हिस्से से बाहर निकला? सर ये निकला है बिल्कुल केंद्र से, यानी कि सेंटर से। तो इन घनों का नाम है सेंट्रल क्यूब्स। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं सेंट्रल क्यूब्स। इसको हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। एंड दीज आर ओनली 1 सरफेस पेंटेड। चौथा, चौथा जिसकी हम बात कर रहे थे जो बिल्कुल अंदर से निकलेगा, वो बिल्कुल अंदर से निकलता है इसलिए उसका नाम है इनर सेंट्रल क्यूब्स। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। एंड दीज आर कलरलेस। और ये होते हैं बेटा रंगहीन घन, ये होते हैं रंगहीन घन, इनर सेंट्रल क्यूब। ठीक है, ये रंगहीन घन होते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। तो कहने का मतलब यह है बेटा, जब भी हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे हमेशा 4 प्रकार के छोटे छोटे घन बनते हैं। ठीक है, ये पिक्चर आपके माइंड में सेट हो गई होगी, तो आपको ये रेक्टिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। वो कौन से 4 प्रकार हैं? कॉर्नर जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, मिडिल जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, सेंट्रल जिनकी 1 सतह रंगी हुई है, और इनर सेंट्रल जो कि होते हैं रंगहीन घन। अब आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो ये पूछ सकते हैं कि जब हम किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो ये बताओ कुल कितने ऐसे छोटे छोटे घन बनते हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई है, या फिर ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनते हैं जो रंगहीन होते हैं? तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास बंद हो गया, चल तो ये बेटा क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब इन क्वेश्चंस के आंसर हम डायरेक्ट कैसे दें? तो देखो इन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर देने के लिए एक ट्रिक है। हाँ, इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए डायरेक्टली एक ट्रिक है, पता है क्या? डायरेक्ट फॉर्मूले है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 3 सतह रंगा हुआ घन है ये घन के कोने से निकला और एक कोने से एक ही घन निकला है, एक कोने से एक ही घन निकला है। अब मुझे एक बात बता दो, किसी भी घन में, किसी भी कमरे में, किसी भी क्यूब में टोटल कितने कोने होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं? जिस कमरे में अभी आप बैठे हो उस कमरे में कितने कोने हैं जरा गिनकर बताओ। सर 1 2 3 4 4 कोने। अभी 4 कोने ऊपर है, 4 कोने नीचे भी तो है, नीचे भी तो नजर डालो, 4 कोने नीचे भी है। तो बेटा किसी भी क्यूब में, किसी भी घन में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कोने। अगर एक कोने से एक निकला है तो 8 कोने से 8 निकलेंगे। तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है कि 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा 8 होगी, ना 8 से कम ना 8 से ज्यादा। जब भी हम किसी क्यूब को स्मॉलर क्यूब में कट करेंगे, जब भी हम किसी घन को छोटे छोटे घनों में काटेंगे तो हमेशा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8 होगी, क्योंकि वो कॉर्नर क्यूब्स होंगे, शीर्ष घन होंगे। लेकिन बेटा जब आप क्यूबॉइड को कट करोगे ना तो वहां पे कांसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये तब हम सीखेंगे जब हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे। अभी हम क्यूबॉइड तो पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम सिर्फ क्यूब पढ़ रहे हैं, तो हम क्यूब पे फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 2 सतह रंगे हुए घन है क्या इसकी वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहेगी जैसे इनकी वैल्यू फिक्स है? सर नहीं, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। पूछो क्यों? मान लो सर अगर मैं कट बहुत ज्यादा लगा दिए, अगर मैंने ज्यादा कट लगा दिए तो देखो 2 सतह रंगे हुए घन कितने सारे बन गए एक साइड से। अभी तो एक साइड से सिर्फ एक है, लेकिन फिर इतने सारे बन जाएंगे। यानी कि 2 सतह रंगे हुए घनों की जो संख्या है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कट्स पे। जितने ज्यादा कट लगाओगे उतने ज्यादा आपके मिडिल क्यूब्स निकलेंगे। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है बेटा वो होती है 12 into n minus 2, 12 into n minus 2, 12 into n minus 2। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज n एग्जैक्टली है क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आप इसको ऐसे ही लिख लो। और इसी प्रकार बेटा जो 1 सरफेस पेंटेड है ना, इसकी वैल्यू भी कट्स पे डिपेंड करती है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 6 into n minus 2 का होल स्क्वायर। और कलरलेस क्यूब की वैल्यू भी नंबर ऑफ कट्स पे डिपेंड करती है, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है n minus 2 का होल क्यूब। और कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितने छोटे छोटे घन बने, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये सब कुछ मिलाकर टोटल कितने बने, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है n क्यूब। अब आप सोच में पड़ गए हो यहाँ पर कि सर व्हाट इज n, n क्या है, व्हाट इज n, यहाँ पर n क्या है? जी व्हाट इज n, क्योंकि अगर आपको n के बारे में नहीं पता होगा तो आप सारे क्वेश्चन आपके बेकार। देखो n कुछ नहीं है, n है रेशियो ऑफ लेंथ। n क्या है? भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। n क्या है? भुजाओं का अनुपात, मतलब बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। रेशियो ऑफ लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। जैसे भुजाओं का अनुपात, यहाँ पर ये बताओ ये जो बड़ा घन है इसकी भुजा कितनी है? सर बड़े घन की भुजा 6 है। जो छोटा घन है उसकी भुजा कितनी है? सर
है, तो इन्हीं का अनुपात होगा बेटा n। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 3 है। जैसे मैं आपसे कहूँ एक 15 सेंटीमीटर के घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 15/3 5। एक 15 सेंटीमीटर के घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटा गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 15/5 3। एक 12 को 2 में काटा गया, n की वैल्यू 6, 12 को 3 में काटा गया, n की वैल्यू 4, 12 को 4 में काटा गया, n की वैल्यू 3। तो रेशियो ऑफ लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, ये होता है। अब आप लोग एक काम करो, ये तो आपने सब कुछ नोट कर लिया, अब आप इन फॉर्मूलों को बेटा दोबारा से नोट करो मेरे कहने पर, और इस बार इस तरीके से नोट करो। 3 सतरंगी घनों की संख्या लिखो 8, 2 सतरंगी घनों की संख्या लिखो 12 × n - 2, एक सतरंगी घनों की संख्या लिखो 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, और कलरलेस लिखो n - 2 का होल क्यूब, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स लिखो बेटा n क्यूब। तो ये फॉर्मूला आप दोबारा से नोट डाउन कर लो, ताकि इस तरीके से लिखोगे तो आपके माइंड में ये छप जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से लिख लो, आपके माइंड में छप जाएंगे। आप इनको दोबारा से इस तरीके से लिख लो। हाँ बेटा 7-9 सितंबर की क्लास नहीं चलेगी तो चल जाएगी जल्दी, घबराओ नहीं। हाँ जी पंकज भैया, डाइस तो खत्म हो गया था, तुम कहाँ सो रहे थे? 5 क्लासेस हुई है डाइस की, तुम क्या चाहते हो? जिंदगी में डाइस पढ़ते रहे, पासा पासा पासा, सपनी बनना है तुम्हें, सपनी सपनी मामा। तो भाई टी क्या है? टी 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 है टोटल, कुल कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, दैट इज n क्यूब। ठीक है, चलिए साहब, अब देखो ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये आपके चैप्टर को विदाउट पेन सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन, आपको पेन की जरूरत नहीं है, और आप हर क्वेश्चन का आंसर इतने प्यार से दोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा मुझे एक बात बता दो, एक और कंसेप्ट हम यूज करते हैं, ये बताओ बेटा जब हमने इस घन को काटा तो कितने पार्ट्स बने थे? 3 पार्ट्स बने थे, यानी कि ये n है बेटा, जो n की वैल्यू होती है वही होती है नंबर ऑफ पार्ट्स, n की वैल्यू 3 थी यानी कि 3 पार्ट बने। 3 पार्ट के लिए कितने कट लगे? कट सिर्फ 2 लगे, यानी कि कट जितने पार्ट्स होते हैं कट हमेशा उससे एक कम लगते हैं। तो भैया एक साइड से अगर n पार्ट में डिवाइड किया गया है लेकिन कट लगे हैं n - 1, 3 पार्ट में डिवाइड किया कट लगे 2, और ऐसे जो कट है बेटा वो कितनी साइड से लगे? सर एक साइड से, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से, 3 साइड से लगे हैं, तो यानी कि 3 × n - 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कट्स की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने कट्स होते हैं, टोटल कितने कट हमें लगाने पड़ते हैं, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 3 × n - 1, क्योंकि एक साइड से n - 1 कट लगते हैं, टोटल 3 साइड से लगते हैं, 3 × n - 1। ठीक है, 3 × n - 1। चलिए साहब अब लिखो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। ए कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ, a colored cube of length 18 centimeter is cut into 3 centimeter length of smaller cubes, is cut into 3 centimeter length of smaller cube। देखो एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। Then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there which have then how many smaller cubes are there which have only one surface painted? Then how many smaller cubes are there which have only one surface painted? हिंदी में लिखो बेटा, 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? एक 18 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? जी, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बेटा n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n, क्योंकि जब तक आप n की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो n की वैल्यू कहां से निकालोगे? बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा, तो 18/3 हो गया 6। अब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हमसे क्या पूछा है? which have only one surface painted, केवल एक सतरंगी घनों की संख्या। तो बेटा एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी होती है? एक सतरंगी घनों की संख्या होती है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा n की वैल्यू कितनी है? 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, 6 × 16 96। और मुझे एक बार बताओ, क्या इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पेन यूज करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। देखो डायरेक्ट करेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई? 18/3 6 आ गई। हमसे पूछा है एक सतरंगी घन, ये होते हैं 6 × n - 2 का स्क्वायर, यानी कि 6 × 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 96। तो विदाउट पेन हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे 96। एक सतरंगी घनों की संख्या कितनी आ गई? 96 आ गई। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा। एक कलर्ड क्यूब is cut into 125 smaller cubes। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। Then how many smaller cubes are there? Then how
then how many smaller cubes are there, then how many smaller cubes are there, then how many smaller cubes are there which have, then how many smaller cubes are there which have only first three surfaces painted, second two surfaces painted, third one surface painted and fourth colorless. हिंदी में लिखो बेटा, एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल के आगे बेटा ये लिख लो 1 2 3 4, जिनकी केवल 3 सतरंगी हुई है, 2 सतरंगी हुई है, 1 सतरंगी और रंगीन है। अब दिक्कत यह है, एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट इज एन, इस क्वेश्चन में हम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि सर यहाँ तो ना तो हमें बड़े घन की भुजा पता ना छोटे घन की। जैसे पुराने क्वेश्चन में हमें बड़े घन की भुजा पता था 18, छोटे घन की भुजा पता था 3, तो बेटा 18/3 हो गया एन की वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो हमें बिगर क्यूब लेंथ पता ना स्मॉलर क्यूब लेंथ पता, तो हम एन की वैल्यू कहां से निकालें। तो बेटा खुद सोचो कि ये जो 125 है, 125 ये क्या है, क्या यहाँ से हम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते बेटा। कुल 125 छोटे छोटे घन है और कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब, तो बेटा सीधा एन क्यूब की वैल्यू आपको 125 दे रखी है, तो यहाँ से भी तो हम एन की वैल्यू पता कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, पता करो फटाफट से। सारे क्वेश्चंस को हम विदाउट पेन ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें यहाँ पे 125 दिया हुआ है कुल घनों की संख्या, कुल घन होते हैं एन क्यूब, जिसकी वैल्यू हमें 125 दे रखी है। तो यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू आगे 5, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125। 3 सतरंगी घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, 2 सतरंगी घनों की संख्या होती है 12 × n - 2, ये होते हैं 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, और ये होता है n - 2 का होल क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त, तो सीधा हम आंसर देंगे, इसकी वैल्यू तो 8 हो गई बेटा, एन की वैल्यू रखोगे 5, 5 - 2 3 12 36, इसकी वैल्यू 36 हो गई। एन की वैल्यू रखोगे 5, 5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9 9 54, ये 54 हो गया, 54। अच्छा एन की वैल्यू 5, 5 - 2 3 3 का क्यूब 27, 27 हो गया। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो बेटा, आप इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा ना वो हमारा 125 ही आएगा। तो जो 125 है ना वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। 125 कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 125 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ सर, 8 8 36 54 27 8 36 54 27, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है 125। हाँ जी, तो बेटा इसमें ना समझने जैसा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, इसमें ना समझने जैसा क्या है। 3 सतरंगी घनों की संख्या डायरेक्ट 8 होती है हमेशा, 2 सतरंगी घन होते हैं 12 × n - 2, तो यहाँ सीधा n की वैल्यू उठा के रख दो, ये होते हैं 6 × n - 2 का स्क्वायर, यहाँ n की वैल्यू उठा के रख दो, ये होता है n - 2 का होल क्यूब, यहाँ n की वैल्यू उठा के रख दो। क्या नहीं समझ आया इसमें, क्या नहीं चीज समझ आई बताओ। अगर लेट क्लास ज्वाइन किया तो ये आरोप मुझ पर लगाने से पहले खुद अपने ऊपर लगा लेना। अगर लेट क्लास ज्वाइन की है तो सर इफ कलर्स आर डिफरेंट तो हम क्या करेंगे बेटा, वो भी हम बताएंगे, हैव सम पेशेंस, हम क्यूब को डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी पेंट करेंगे, टेंशन ना लो, है ना। हाँ जी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी पेंट करेंगे, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलिए, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन एक शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है मैं शॉर्ट फॉर्म में पूछूं क्वेश्चन को। एक क्यूब है आपके पास, एक घन, ठीक है वो कलर क्यूब है, वो रंगा हुआ घन है, ठीक है, और उस क्यूब को, उस बड़े घन को काटकर, उस बड़े घन को काटकर एक आपने उस बड़े घन को दिया, एक बड़ी को कारपेंटर को दिया कि भाई साहब इसको छोटे छोटे घनों में कट कर दो। तो उस कारपेंटर ने कुल 216 छोटे छोटे घन बना दिए, कुल 216 छोटे छोटे घन बना दिया उसने। ठीक है कितने घन बना दिए, 216 छोटे छोटे घन बना दिए इस बड़े घन को काटकर, और उसने बोला कि मुझे पर कट जब मैं एक कटिंग लगाऊंगा तो मुझे चाहिए एक कट के 10 रुपए। ठीक है तो ये बताओ उस कारपेंटर को टोटल कितने रुपए दिए गए, टोटल कितने रुपए दिए गए उस कारपेंटर को, टोटल कितने रुपए दिए गए कारपेंटर को। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है। एक बड़े घन को काटकर कुल 216 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं किसी कारपेंटर के द्वारा, किसी बड़ी के द्वारा, और उस बड़ी ने 10 रुपए लिया है एक कट करने के, एक कट लगाने के 10 रुपए लिए हैं, तो उस बड़ी को टोटल कितने रुपए दिए गए, टोटल रुपीस। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल कट निकालकर आपको ही पता लगाना होगा। अरे बढ़िया, और हमें पता है एक साइड से n कट लगते हैं n - 1, n पार्ट्स में डिवाइड होगा लेकिन कट हमेशा उससे कम लगता है n - 1, और टोटल कितनी साइड से कट लगाने पड़ते हैं, 3 साइड से, तो टोटल कट कितने होते हैं 3 × n - 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू रखो, अब n की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कुल घनों की संख्या हमें दे रखी है, कुल घनों की संख्या 216 है, तो कुल घन हमेशा होते हैं n क्यूब, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 216। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई सर, n की वैल्यू 6 आ गई, तो हम n की वैल्यू 6 रख देंगे, तो कितना आ गया, ये -1 5 5 दिया 15, तो बेटा टोटल 15 कट लगे। अच्छा ये बताओ एक कट के उसको कितने रुपए मिले, एक कट के उसको 10 रुपए मिले, एक कट के 10 रुपए मिले, उसने टोटल कितने कट लगाए, 15 कट लगाए, तो उसको टोटल कितने रुपए मिलेंगे, 15 × 10 यानी कि 150। भैया एक कट के 10 रुपए, 15 कट के 150 रुपए, तो वो आपसे 150 रुपए लेगा। कुछ भाई साहब है जो उसको 450 रुपए दे देंगे, 350 दे देंगे, 300 रुपए दे देंगे, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे बेटा तुम दे सकते हो, क्या दिक्कत है ना। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, पता नहीं आप लोग कहाँ सोच में पड़ जाते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। बेटा हम क्यूब को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन हम बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ, a colored cube of length 12 centimeter is cut into 64 smaller cubes, 64 smaller cube। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, तब छोटे घन की भुजा क्या होगी। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, तब छोटे घन की भुजा क्या होगी। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा क्या होगी। एक भाई साहब ने ना सारी आंसर दे दिए कि कुल 3 रंगे हुए घन कितने बनेंगे, दो वाले इतना तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, जो पूछा है सिर्फ उसका आंसर दो, ठीक है, जो पूछा है सिर्फ उसका आंसर दो। उन्होंने जब तक मैंने क्वेश्चन लिखा है उन्होंने सारी आंसर दे दिया है। तो मेरे भाई 12 सेंटीमीटर के घन को कुल 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जो छोटा घन है उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगी। तो बेटा छोटे घन की भुजा कैसे निकालेंगे सर, एन की वैल्यू से पता चल सकती है। एन की वैल्यू कैसे है, देखो कुल घनों की संख्या कितनी है 64, कुल घनों की संख्या कितनी दे रखी है 64, और कुल घन होते हैं एन क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 64, इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है 4। अब जब हमें एन की वैल्यू पता है तो हम एन की वैल्यू हमें क्या, एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, यही तो होती है एन की वैल्यू, भुजाओं का अनुपात, है ना, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। तो अब ये बताओ मुझे हमें कौन सी लेंथ पता करनी है, बड़े घन की भुजा छोटे घन की, बिगर क्यूब लेंथ स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर क्यूब लेंथ पता करनी है L2। बेटा L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी L1/n, बड़े घन की भुजा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ना, छोटे घन की भुजा क्या होगी, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई n, और बड़े घन की भुजा कितनी रखी है क्वेश्चन में 12, और n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4, तो 12/4 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितनी आ गई। आज ऐसा लग रहा होगा मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, हाँ हाँ जी, आज ऐसा लग रहा होगा हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो बेटा n की वैल्यू पहले हमने निकाली, फिर n की वैल्यू से हमने छोटे घन की भुजा पता कर ली, क्योंकि हमें पता है n होता है रेशियो ऑफ लेंथ, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉलर क्यूब लेंथ। स्मॉलर क्यूब लेंथ क्या होगा, बिगर क्यूब लेंथ अपॉन n, बिगर क्यूब लेंथ इज 12, n इज 4, 12/4 3 सेंटीमीटर। बहुत मजा आ रहा है आज, अच्छा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है ना, इसलिए बहुत मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना बेटा। एक कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर के कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। Then what is the length of bigger cube, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। Then what is the length of bigger cube, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। पहले बेटा छोटे घन की भुजा पूछा था, अब हमसे बड़े घन की भुजा पूछ रहा है, तो बड़े घन की भुजा क्या होगी। और बेटा जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का 40 आंसर दे रहा है ना 40 सेंटीमीटर, वो मेरे बिना कहे चुपचाप से मुर्गा बन जाए, और जोर से चिल्लाए कुकड़, और यहाँ तक आवाज उसकी आनी चाहिए, ठीक है, जोर से चिल्लाओ कुकड़, मेरे पास तक उसकी साउंड आनी चाहिए, ठीक है। जिस बच्चे ने 40 आंसर दिया 40 सेंटीमीटर, जो भी 40 आंसर दे रहा बच्चा, जो भी अब सुधरे तो माँ। अनित, नेहा, शिवम, शतांशु, हरेंद्र, मोहित, प्रमोद, श्वेता, आशीष, राहुल, सुरेंद्र, पवन, मोनिका, पूनम, पारुल, निधि, शिखा, वर्षा, अमित, मोनिका, शालू, उज्ज्वल, अभिनव, हरेंद्र, अंतनु, अब बढ़िया, वेरी गुड जॉब। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो हमें कुल घनों की संख्या पता है 125, कुल घनों की संख्या पता है हमें 125, और कुल घन होते हैं n क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी है 125, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, सीधा सा n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें पता है जो n होता है उसकी वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, ठीक है मेरे दोस्त। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बड़े घन की भुजा, तो जो L1 है वो क्या होगा n × L2। n की वैल्यू पता है हमें सर, n की वैल्यू पता है 5, और हमें L2 की वैल्यू है छोटे घन की भुजा। क्या हमें छोटे घन की भुजा पता है, किसी बच्चे ने कहा सर छोटे घन की भुजा है 8 घन सेंटीमीटर। अबे मेरे भाई ये घन सेंटीमीटर है, घन सेंटीमीटर का मतलब समझते हो, घन सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है बेटा ये भुजा नहीं है, ये उसका वॉल्यूम है, ये छोटे घन का वॉल्यूम है, छोटे घन का आयतन, ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम है ना कि उसकी लेंथ, ये छोटे घन का आयतन है ना कि उसकी भुजा। और अगर किसी घन का आयतन 8 है तो उसकी भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। तो बेटा छोटे घन की जो भुजा है ना वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली 10 सेंटीमीटर ना कि 40 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन, तो उसकी भुजा कितनी होगी ओनली 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस बात का ध्यान रखो। तो कैसे हुआ, अरे किसी घन का आयतन बेटा अगर 8 है, आयतन अगर 8 है तो भुजा कितनी होगी, आयतन अगर 8 है तो भुजा कितनी होगी बेटा, भुजा का क्यूब होता है आयतन, तो भुजा 2 होगी ना, भुजा का क्यूब होता है आयतन, 2 का क्यूब 8। तो बेटा n की वैल्यू होती है बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो गई n × L2, n × छोटे घन की भुजा, n की वैल्यू 5, छोटे घन की भुजा 2, 5 × 2 10 सेंटीमीटर,
फॉर्मूला देखो ना, n होता है बेटा बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाय छोटे घन की भुजा। इस बार हमसे बड़े घन की भुजा पूछा है तो उसकी वैल्यू n into L2 होगी ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में बेटा छोटे घन की भुजा पूछा था तो उसकी वैल्यू हो गई n1 बटा n। पहले ये पूछा था अब ये पूछा है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है बेटा, दोनों क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है। A colored cube, a colored cube is cut into, a colored cube is cut into, a colored cube is cut into 125 smaller cubes। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक रंगे हुए घन को कुल 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। Then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there? Then how many smaller cubes are there? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? Then how many smaller cubes are there? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? Which have at least, then how many smaller cubes are there? तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे? Which have at least टू सरफेसेस पेंटेड। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी कम से कम दो सतह रंगी हुई हो। और कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर 36 नहीं देगा, और जो आंसर देगा 36 वो हमारी सजा का पात्र होगा। और वो हमारी सजा का पात्र होगा, इसका मतलब उसको बनना पड़ेगा मुर्गा और चिल्लाना पड़ेगा कुकुड़। 36 आंसर दिया तो बहुत बढ़िया। अरे आप तो इंटेलिजेंट हो सारे सारे। स्मृति, शांतनु, नितीश, रोहित, यश, अमित, नेहा, शुभम, विराट, अजय, यपाल, अनीशा, शुभम, अरुण, यश, मोनिका, सुरेश, निशांत, सुमित, रवीना, विकास। अरे वाह, आपने तो गजब ढा दिया हमें, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, हमसे पूछा है कम से कम दो सतह रंगे हुए घन। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कम से कम दो सतह रंगे हुए घन का मतलब होता है कि दो सतह तो बेटा रंगी होनी ही चाहिए और दो से ज्यादा सरफेस भी पेंट हो सकती है। कम से कम दो सतह रंगे हुए घन का मतलब है कि कम से कम दो सरफेस तो पेंट होनी ही चाहिए और दो से ज्यादा भी सरफेस पेंट हो सकती है। 3 सरफेस भी पेंट हो सकती है, छोटे घन की 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 की 6 सरफेस भी पेंट हो सकती है। तो कम से कम दो सतह रंगे हुए घन का मतलब है कि कम से कम दो तो पेंट होनी चाहिए सरफेस, दो से ज्यादा सरफेस भी पेंट हो सकती है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैक्सिमम स्मॉलर क्यूब की 3 ही सरफेस पेंट होती है, 3 से ज्यादा कभी भी सरफेस पेंट होती नहीं है। भैया छोटे घन की कभी 4, 5, 6 सरफेस पेंट नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये आया निकल के कि कम से कम दो सतरंगी घनों की संख्या का मतलब है कि इसमें दो सतरंगी घन प्लस 3 सतरंगी घन दोनों ही इंक्लूड होंगे। और दो सतरंगी घन कितने होते हैं? 12 into n - 2 और 3 सतरंगी घनों की संख्या 8। n की वैल्यू कितनी है बेटा? टोटल दिया है 125। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 5। तो 12 into 5 - 2 प्लस 8 तो 36 प्लस 8 कितना आ गया? 44। 44 इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में बेटा 3 लैंग्वेज पर क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में 3 लैंग्वेज पर क्वेश्चन बनते हैं, उन लैंग्वेजेस पे ध्यान देना आप। 3 लैंग्वेज है जो हमारे फॉर्मूले है ना बेटा, ये वाले 3 सतरंगी घन 8, 2 सतरंगी घन होते हैं 12 into n - 2, एक सतरंगी घन होते हैं 6 into n - 2 का होल स्क्वायर और रंगीन घनों की संख्या होती है n - 2 का होल क्यूब। बेटा ये फॉर्मूले काम करते हैं जब क्वेश्चन में लिखा हो ओनली, यानी कि केवल। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि केवल 3 सतरंगी घन, केवल 2 सतरंगी घन, केवल 1 सतरंगी घन, केवल रंगीन घन, ओनली के लिए ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। लेकिन एग्जाम में अगर एटलीस्ट वर्ड यूज हो गया तो वहां पे कहानी कुछ और होगी। जैसे एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड का मतलब क्या होता है? कम से कम एक सतरंगी घनों की संख्या का मतलब क्या होता है? कम से कम एक सतह का मतलब है कि कम से कम एक सरफेस तो पेंट हो, और एक से ज्यादा कितनी भी हो सकती है? 2 भी हो सकती है, 3, लेकिन 3 से ज्यादा सरफेस तो पेंट होती नहीं है। एग्जाम में आ सकता है एटलीस्ट 2, कम से कम 2 सतरंगी घनों की संख्या, तो इसका मतलब है 2, 2 से ज्यादा। एटलीस्ट 3, कम से कम 3 सरफेस पेंटेड। इसमें दिक्कत है, कम से कम 3 में सिर्फ 3 ही इंक्लूड होंगे। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा सरफेस पेंट होती नहीं है। तो एग्जाम में ओनली की जगह ये एटलीस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है, और एटलीस्ट तो छोड़ो, एटमोस्ट वर्ड भी यूज हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 सतरंगी घन, एटमोस्ट 3। ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब क्या है कि 3 से ज्यादा सरफेस पेंट नहीं हो सकती। हाँ, 3 से कम हो सकती है, 2 भी, 1 भी। और बेटा इसमें कलरलेस भी आएंगे, इसमें कलरलेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी घन, तो ज्यादा से ज्यादा 2 में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 सतरंगी घन, ज्यादा से ज्यादा 1 सतरंगी घन, इसमें 1 हो सकते हैं और 1 से कम। बेटा एग्जाम में ये 3 वर्ड का यूज होगा, या तो आपके पेपर में ओनली वर्ड का यूज होगा, या एटलीस्ट वर्ड का यूज होगा, या एटमोस्ट वर्ड का यूज होगा। तो आप इस बात का ध्यान देना, ठीक है? जल्दबाजी में गलती मत कर बैठना। एटमोस्ट 3 वाला तो बेटा टोटल हो गया, बिल्कुल सही समझा आपने। एटमोस्ट 3 वाला तो टोटल हो गया, क्योंकि टोटल 3 + 2 + 1 + 0 ही होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। Awesome, thank you for dedication. You are great god, mother of reasoning, crystal clear, ultimate. तो एटमोस्ट हमसे पुराने वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? हमसे पुराने वाले क्वेश्चन में पूछा था एटलीस्ट 2 सरफेसेस पेंटेड, कम से कम 2। तो कम से कम 2 में हम 2 + 3 दोनों को ऐड देंगे कि कम से कम 2 सरफेस तो पेंट होनी चाहिए, 2 से ज्यादा कितनी भी पेंट हो सकती है। ठीक है भाई? आज इतना ज्यादा मजा कैसे आ रहा है भाई आप लोगों को? हम तो डेली ऐसे ही पढ़ाते हैं। अच्छा तो मेरे भाई, हमने जो आज क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ा, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए रिगार्डिंग क्यूब एंड क्यूबॉइड, वो हमने सिंगल कलर वाले किए, सिंगल कलर वाले। हमने क्यूब को सिंगल कलर से पेंट किया है, एक ही कलर से, और उसको छोटे छोटे घनों में कट कर दिया। ठीक है? कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा क्यूब के, जिसमें हम किसी क्यूब को डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे, मतलब मल्टी कलर क्यूब वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें किसी बड़े घन को अलग अलग रंग से रंगेंगे और फिर हम छोटे छोटे घनों में उसको कट करेंगे। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है? ये हम पढ़ेंगे कल। बेटा ऑफलाइन तो सारी क्लासेस बंद है, ऑफलाइन में कहाँ पढ़ पाओगे मुझसे? ऑफलाइन तो सब बंद है ना। और जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बहुत सीमित दायरा होता है। और अब हम पूरे इंडिया के हर कोने कोने में हैं इस समय। ऑफलाइन में तो बेटा जो दिल्ली आ गया बस वही पढ़ पाता है हमसे, लेकिन ऑनलाइन में है ना, पूरे इंडिया के कोने कोने में हम पहुंच जाते हैं। चलिए साहब, तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट कलर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।